हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 5.2 है इसके बाकी बचे हुए प्रश्न। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया हुआ है, खास करके इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखी है और आपको इस चैप्टर के बेसिक में कोई दिक्कत है तो पहले आप उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 13 से। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ पे जो भी हैं इस चैप्टर में आसान ही होते हैं, कुछ ज़्यादा हमें करना नहीं होता। 13वां जो प्रश्न है इसमें बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब हमें नहीं पता कि भाई 3 अंकों वाली कितनी विभाज्य होंगी, और अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ठीक है डेटा भी नजर नहीं आ रहा कुछ खास। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या की अगर बात की जा रही है, ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले हम ये चेक कर लेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999, है ना। इससे पहले 2 अंक की संख्या मिलती हैं, इसके बाद जाओगे तो 4 अंक की हो जाएंगी। मतलब यहाँ से लेके यहीं तक का कुछ ना कुछ हमारा उत्तर इसी के बीच में छुपा हुआ है। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि भाई क्या 100 विभाज्य होती है 7 से। अगर नहीं होती है तो फिर कौन सी पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है और कौन सी आखिरी संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है और 3 अंकों की है। ठीक है, बस हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो जब हमें ये नंबर मिलते जाएंगे तो हमें अपनी समांतर श्रेणी मिलती जाएगी। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं, यहाँ तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो यार, लेकिन कब जब बड़ा नंबर रहेगा तो वहाँ सोचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं पूरा तरीका बताता हूँ कि कैसे पता लगाते हैं। देखो, अपने पास सबसे छोटी संख्या मिली 100। अब हम पहले चेक करेंगे कि 7 से भाग देने पे क्या बच रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, कितना बचेगा 3। यहाँ से 0 उतारा और 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा 28, कितना बच गया 2। मतलब 100 तो पूरी तरह से विभाज्य नहीं होता है, तो अपना जो पहला पद होगा वो 100 नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ और नंबर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जिसको आपने भाग दिया, जिससे भाग दिया उससे विभाज्य बनाने के लिए इसके आसपास एक इससे पहले और एक इसके बाद में जो पहली संख्या मिलेंगी जो इससे 7 से भाग हो जाएंगी, वो कैसे निकालोगे। पहला तो क्या करो, लास्ट में कितना बच रहा है, शेषफल 2, तो 100 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 98। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो शेषफल बच रहा है अगर वो नहीं बचता, वो होता ही नहीं, तो ये पूरा पूरा भाग हो गया होता। 2 बच रहा था, मैंने 2 ही घटा दिया 98, लेकिन 98 2 अंकों की संख्या हो गई, जबकि हमसे बोला गया है 3 अंकों की, तो हम 98 नहीं ले सकते। एक संख्या इसके जस्ट जो बाद में आएगी हमें मतलब वो चाहिए। बाद वाली संख्या कैसे निकाली जाती है, जिससे आपने भाग दिया और जो शेषफल बचा वो देखो कितना कम है। ठीक है, शेषफल 2 बचा है, भाग आपने 7 से, मतलब 5 कम है, 7 में से 2 घटा दो, सीधा 7 में 2 हो गया 5 कम है, वही 5 यहाँ पे जोड़ दो, तो 100 में 5 जोड़ा तो 105 आ गया। ठीक है, फिर से समझ लो, इसका लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पे 2 ना बचा होता, मान लो यहाँ पे 7 होता, मान लो अगर 7 होता तो पहले ही पहाड़ा एक बार और चला गया होता, है ना। तो यहाँ पे 7 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 है, किसी तरह से अगर मैं 5 और लाऊंगा, यानी ये 100 की जगह 105 अगर होता तो पहाड़ा चला गया होता, क्योंकि 2 में 5 जोड़ के 7 बन रहा है, यही लॉजिक होता है इसका। तो अब देखो 105 अपने काम का है, 105 अपने काम का है, क्यों, क्योंकि 3 अंकों की संख्या। तो इस एपी का जो पहला पद मिलेगा वो है 105। अब अपने को पता है कि यार 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या है, तो 7 7 बढ़ाते जाओ, तो 105 है, 7 से विभाज्य मतलब अगला 112, 7 जोड़ दो भाई, है ना। इसमें 7 7 जोड़ते जाओगे आपको अगला पद मिलता जाएगा, लेकिन आखिरी पद कौन सा मिलेगा, उसके लिए फिर से इसको डिवाइड कर लो यार। उसके लिए फिर से जो ये 999 है ना, इसको हम भाग देंगे किससे, 7 से। तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, यहाँ बच जाएगा 2, 9 उतारोगे, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे, यहाँ आ जाएगा 28, फिर 1 उतारोगे, फिर 9 उतारोगे, मतलब 1 घटाने बचा है, फिर यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ बच जाएगा 5। अब फिर से देखो, ये पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, मतलब आखिरी संख्या ये नहीं है, इससे जस्ट पहले वाली लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, जिसको हमने भाग दिया इसके आसपास हम 2 संख्याएं तुरंत ढूंढ सकते हैं जो 7 से भाग हो जाएंगी। कैसे, इससे पहली वाली तो आपको मिलेगी, जो शेषफल बचा वो घटा दो इसमें से,
तो 5 घटा दोगे 999 में से, क्योंकि शेषफल 5 बचा तो 5 घटा दोगे अगर, तो यहाँ आ जाएगा 994। तो 994 अपने काम का है क्योंकि ये 3 अंक का है, मतलब आखिर में इस एपी के क्या मिला, 994। अच्छा, अगर हम इस तरफ वाली देखते तो ज़्यादा हो जाती, कैसे, यहाँ पे इस तरफ वाली कैसे देखते हैं, 7 में से पहले 5 देखो कितना कम है, 7 से 5 2 कम है, यानी अगर ये 2 और जोड़ दूँ तो पहाड़ा एक बार और चला जाता, यानी कि इसमें आप 2 जोड़ दो, जो 7 में से 5 घटा के आया 2, तो ये हो जाएगा 1001, 1001। लेकिन ये 7 से भाग तो है, लेकिन ये 4 अंकों में चला गया, इसलिए ये नहीं लेना, क्योंकि हमारे सवाल में जो बात की गई है वो 3 अंकों की गई है। यहाँ तक समझ में आ गया कि एपी कैसे बनेगी यहाँ पे। अच्छा, कुल कितनी, ठीक है ना, ये रफ वर्क है, ये आप चाहो तो ऐसे मिटा सकते हो, ठीक है ना, ये डायरेक्ट रफ में करना और डायरेक्ट एपी लिख देना। आप यहाँ पे लिख सकते हो माना 3 अंकों की n संख्याएं हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, हमें नहीं पता ना कितनी है, तो हम मान लेंगे 3 अंकों की n संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो यार, a अपने को पता है प्रथम पद क्या है 105, d अपने को पता है 7 के पहाड़े में आने वाले, मतलब 7 का गैप होगा। लास्ट में an अपने को पता है कितना, लास्ट का देखो nवा पद जो an है वो कितना है 994, n हमें निकालना है, तो यार हो जाएगा ये तो, an कितना है 994, an की जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस n-1d बराबर कितना है 994। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी है 105 रख दी, n अपने को नहीं पता वही तो चाहिए, d की जगह 7 रख दिया, बराबर आ गया 994। 105 को उधर माइनस में ले जाएंगे, यानी कि 994, जो 105 था इधर गया माइनस में, और इधर क्या बचा हुआ है n-1 इंटू 7। ठीक, घटा लो यार, ठीक है, यहाँ से 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, ये आ गया। 7 चला जाएगा भाग में, और इधर बच जाएगा n-1। 7 से इसको हम काट सकते हैं आराम से, काटोगे तो कितना होगा देखो, 7 एकम 7, 1 और 8 18, यानी 7 दूनी 14, 4 और 9 यानी 7 7 49, 127। n-1 बराबर 127 है, तो n बराबर 128 हो जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस में, n बराबर कितना आ गया 128। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना 128 संख्याएं जो 3 अंकों वाली हैं 7 से विभाज्य हैं, या फिर आप लिख सकते हो 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। समझ में आ गया, 128 है इसका उत्तर। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला जो प्रश्न है फिर से वैसे ही है, इसमें क्या बोला गया है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो यहां पर एपी क्या बनेगी भाई, यहां पर 10 से लेके 250 यानी इनके बीच में है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो एपी क्रिएट करेंगे। एपी के लिए देखो यहाँ तो भाग देने की जरूरत भी नहीं है, 4 8 12, यहाँ तक तो आप पहाड़ा ही पढ़ सकते हो, यानी कि सबसे पहले 4 8 12, यानी 12 ऐसी एक संख्या है जो इसके बीच में आ रही है और 4 से भाग हो जाती है। सबसे पहले 12 है ना, 8 तो इससे पीछे रह गया, उसको हम लेंगे नहीं। फिर क्या आएगा 16, फिर 20, मतलब 4 का पहाड़ा चलता रहेगा, लेकिन कहाँ तक, हो सकता है यहाँ पे आपको दिक्कत हो, तो यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में 239। जिसको दिक्कत है वो क्या करेगा, फिर से वही चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, जहां दिमाग काम कर जाए डायरेक्ट वहां लिख दो, जहां पे फंसो वहां पे फिर इससे करना है डिवाइड। किससे चेक कर रहे हैं, 4 से। भाई गुणज का मतलब क्या है यार, जो 4 के पहाड़े में आता है उसी को तो गुणज बोलते हैं। गुणज का मतलब क्या, जो 4 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 4 के पहाड़े में 12 16 ये सब आ रहे हैं जो इसके बीच में है, लेकिन कहां तक जाएंगे हम, 239 तक। क्यों, 250 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो उससे पहले जस्ट कौन आता है 239। जिसको नहीं पता हो कैसे करेगा, ऐसे 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा 24, 1 0, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा 8, कितना बच गया 2 बच गया। तो मतलब जो 250 है इसके आसपास, इसके पहले की इसके बाद की संख्या आप निकाल सकते हो। पहले की निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी शेषफल बचा वो घटा दो, 250 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 248।
यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद वाले निकालोगे तो आगे चला जाएगा, हमें आगे नहीं जाना। हालांकि अगर निकालना होता तो कैसे निकालते, 4 से 2 कितना कम है, 2 कम है, 4 माइनस 2 2, यानी कि इसमें 2 जोड़ दो 252। बट ये हमें चाहिए नहीं, हमारा काम किससे चलेगा, 248 से। ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच में चाहिए हमें। चलो ये बन गया एपी। कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माना n संख्याएं विभाज्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a बराबर 12, d बराबर है 4, और क्योंकि n संख्याएं हमने मानी है तो ये an हो गया 248। ठीक है, इसके पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना 10 और 250 के बीच 4 के n गुणज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यार वही फॉर्मूला लगा देना आपको। an का मान अपने को पता है 248, an का फॉर्मूला अपने को पता है a प्लस में n से 1 कम यानी n-1d बराबर कितना 248। a की वैल्यू अपने को पता है देखो 12, n ही तो निकालना है, d का मान अपने को पता है 4, क्योंकि 4 4 का गैप आ रहा है ना। आसान सा प्रश्न है ये। देखो यार यहाँ से n-1 इंटू 4 बराबर, ये जो 12 है उधर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12, यानी कि बचेगा 236। 4 जाएगा भाग में, इधर बचेगा n-1। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 और यानी कि 4 नीम 36। तो n-1 बराबर आ गया 59। तो n बराबर आ गया 59 प्लस 1 यानी 60। तो मतलब 60 संख्याएं ऐसी हैं जो विभाज्य होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इसका और इसका nवां पद बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें 2 समांतर श्रेणियां दी गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये है एक समांतर श्रेणी और ये है दूसरी समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी को मैं बोल रहा हूँ AP1 और दूसरी समांतर श्रेणी को बोल रहा हूँ AP2। ऐसे नाम दे दिया, जैसे बाहुबली 1 बाहुबली 2, वैसे AP1 AP2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो पहली AP है AP1, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें है 63, 65, फिर 67, इस तरह से ये चलता जाता है। ठीक है, और जो दूसरी AP है यानी कि AP2, इसमें देखो क्या है, 3, 10, 17, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, इस AP में देखो जो पहला पद है उसे मैं A1 बोल रहा हूँ 63, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है D, उसे मैं स्मॉल d से डिनोट कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 65 में से 63 घटा दो, कितना बचेगा 2। ठीक है, इस AP का जो होगा मैं उसको कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूँ। A1 कितना है 3, इसके सार्वंतर को मैं कैपिटल D से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, ताकि पहचान रहे। ये कितना होगा, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, nवें पद बराबर होंगे। ठीक है ना, nवां पद बराबर होगा, यानी प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न अनुसार पहली AP का nवां पद यानी कि an बराबर है दूसरी AP के nवें पद के यानी कैपिटल AN। याद रखना, कैपिटल से मैंने ये दिखाया है AP2 के पदों को, और स्मॉल से ही। ठीक है, अब देखो यार, ये an क्या हो जाएगा, a प्लस में n-1d, और ये क्या हो जाएगा, a कैपिटल प्लस में n तो सेम है, d इसका कैपिटल D से दिखाया मैंने, है ना, दूसरी AP का। चलो a देखो, पहली AP में A1 कितना है 63 प्लस n-1, पहली AP का सार्वंतर यानी D कितना है 2 है, बराबर दूसरी AP में A कितना है 3, फिर n-1, दूसरी AP का कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर कितना है 7। ठीक, बहुत आसान है। देखो यार, अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे आए ये 63 प्लस 2 गुणा में n हो गया 2n,
2 गुणा में -1 हो गया -2, यहाँ पे आ गया 3 प्लस 7 गुणा n, ठीक है ना, ये अंदर जाएगा 7n हो जाएगा, फिर 7 गुणा में -1 ये हो जाएगा -7। ठीक है, अब एक तरफ सोल्व करो, 63 में से 2 गया, कितना बचेगा 61, ठीक है, और प्लस में क्या बचा 2n, यहाँ पे सॉल्व करो, 7n पहले मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ -7 और प्लस का 3, कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 7 में से घटाया तो 7 का निशान, ठीक है। अब n को एक तरफ कर लो यार, चलो 2n यहाँ पे है, 7n मैं यहाँ पे माइनस में ला रहा हूँ, -4 वहीं पे है, 61 में उधर ले आ रहा हूँ, तो यहाँ से बचेगा -5n, यहाँ से 61 और 4 यानी -65, माइनस से माइनस काट दो, n बराबर 65/5, ये 5 गया डिवाइड में, कितना हो जाएगा 13, 13 पंजे 65 होता है, मतलब दोनों का 13वां पद समान होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो, दोनों AP का 13वां पद समान होगा। ठीक है, यही पूछा था कि कौन सा पद समान होगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप नीचे अच्छे से लिखते हो कि दोनों AP का 13वां पद समान है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, मैंने से लाइन बना दिया, आप लिख लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत आसान है। इसमें क्या बोला गया है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर है 16। पहली बात तो हमें ये बताई गई है। दूसरी बात, सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब A7 किसके बराबर है, पांचवें पद के 12 ज्यादा के। ध्यान से देखना, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब जब आप इसमें 12 और जोड़ोगे तब जाके ये इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, माना प्रथम पद, माना AP का प्रथम पद बराबर है A और सार्वंतर बराबर है D। चलो, अगर ऐसा है कि प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, तो यार A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस में 2D। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको बहुत पहले कि जैसे ही आपको ये ओपन करना हो, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे 3 है तो 3 से 1 कम D यानी कि 2D। यहाँ पे 7 है तो A प्लस में 7 से 1 कम यानी 6D बराबर। यहाँ पे A5 है तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A जमा में 4D। ठीक है, प्लस में 12। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसके नंबर कट सकते हैं। AN बराबर होता है A प्लस में N-1D, यानी कि यहाँ पे N होता है तो N से 1 कम आता है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 है तो 3 से 1 कम यानी 2, उसी तरह से आगे भी चला है। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो, A से A कट जाएगा, है ना, A इधर आएगा माइनस में खत्म। यहाँ पे 6D है, वहाँ 4D है, 4D इधर माइनस में आएगा, 6D में से 4D गए, 2D बचे, बराबर बचा 12 और D बराबर हो गया यहाँ से 6। D बराबर 6 आ गया, A आराम से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, D बराबर कितना आया, 6। चलो A निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे A जमा 2D बराबर है 16। A जमा 2D बराबर है 16। D का मान रख दो, D का मान कितना है 6। A प्लस में 2D की जगह 6 बराबर है 16। 6 दूनी 12 होगा तो A बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12 गया माइनस में, 16 में से 12 घटाओगे 4 बचेगा। A का मान आ गया 4। ठीक है, क्या करना था हमें वह AP ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो AP कैसे निकाल सकते हो आप, देखो यार AP, ठीक है, कैसे निकालोगे, प्रथम पद लिखते हैं पहले AP का 4। अब इसमें D जोड़ते चले जाओ। D कितना है 6, तो 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 में 6 जोड़ोगे 22, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। ये आ गई अपनी AP। ठीक, चलो अब देखो अगला क्या है, 17वां सवाल। AP 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं 20वां पद शुरुआत से नहीं ज्ञात करना, अंतिम पद से ज्ञात करना है। मतलब अगर अंतिम से गिने, ये पहला होगा, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इधर से अगर हम आए
तो इधर से 20वां पद कौन सा पड़ेगा, ये हमें बताना है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है अगर हमें अंतिम पद से निकालना हो तो, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि यार एक सवाल के लिए आप एक और फॉर्मूला बढ़ाओ, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, कि जो हमें एपी गिवन है 3, 8, 13 डैश 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 253, हम अगर इसी को उल्टा लिख दें, मतलब जो 253 था वो मैं पहले लिख दूं, फिर इधर आने पे पहले क्या मिलेगा 13, फिर क्या मिलेगा 8, फिर क्या मिलेगा 3, और इसको एक नया नाम दे दूं। चलो इसको मैंने नाम दे दिया AP डैश या AP2 कुछ भी। ठीक है, चलो AP2 नाम दे देता हूँ, वो AP1 ये AP2। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब इसमें अगर मैं शुरू से 20वां पद निकालूंगा, शुरू से इसका 20वां पद निकालूंगा, तो इसके लिए वो आखिरी से 20वां पद होगा। ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने उसी को उल्टा है ना यार। तो यहां से अगर मैं शुरू से 20वां निकालूं तो इसके लिए वो आखिर से 20वां होगा। तो मुझे कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो ये AP है, ठीक है, AP पहचान के लिए AP1 नाम दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, AP1 का अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर AP2 का शुरू से 20वां पद। जो हमारा फॉर्मूला होता है ना वो शुरू से 20वां निकालता है, याद रखना। इसीलिए यहाँ पे इतना तामझाम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे A20 का फॉर्मूला लगा दोगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो शुरू से 20वां पद देगा आपको, है ना। इसीलिए उल्टा फिर इसका A20 निकालेंगे। इसके पहले पद को हम मान लेते हैं कैपिटल A 253। इसके D को देखो कितना होगा, इसका D अगले में से पिछला घटा दो, 3 - 8। ठीक है, चलो इसको कैपिटल से डिनोट कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा 3 - 8 यानी कि -5। ठीक है, n तो 20 है, तो क्या हो जाएगा देखो, कैपिटल से डिनोट कर रहा हूँ A + n-1 इंटू में D। ठीक है, तो ये हो गया 253 प्लस n तो 20 है अपने पास, n कितना है 20, क्योंकि 20वें पद की बात की जा रही है, तो 20 - 1 D, यहाँ पर D कितना है -5। ठीक है, देखो टीचर को पता लगना चाहिए कि हम किसको A बोल रहे हैं। तो जो मैंने A बोला है ये इस AP के प्रथम पद को नहीं बोला है, ठीक है ना। मैंने A किसको बोला, इस AP के प्रथम पद को A बोला है, तो इसीलिए मैंने इसके नीचे लिखा है AP2 के नीचे इसको। ठीक, फिर से समझा दूं, इस AP का 20वां शुरू से बराबर होगा इस AP के 20वें अंतिम से। तो यहां से कितना हो गया 253, 20 में से 1 गया 19, 19 गुणा 5 यानी 95 प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे 19 बचेगा, जब इसमें 1 घटा दोगे ये 19 बचेगा, 19 गुणा 5 95 प्लस माइनस माइनस। ठीक, कितना बचेगा घटाने के बाद देखो, 13 में से 5 घटा दो 8, 4 नहीं जाएगा, तो 14 में से 9 गया 5, 158। ठीक है, प्लस का, तो 20वां पद इस AP का अंतिम से कितना हो जाएगा 158। ठीक है ना, पहले AP का, तो ये आ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत आसान है। इसमें बोला गया किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, यानी कि जो AP है उसके चौथे और 8वें इन पदों का योग करूं तो मुझे मिलेगा 24, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, छठे पद मतलब A6 और 8वें पद मतलब नहीं, 8वें नहीं 10वें पद यानी कि A10 बराबर है 44। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे, माना प्रथम पद, माना प्रथम पद बराबर है A और सार्वंतर है D। ठीक है, तो अब देखो यार, A4 को आप लिख सकते हो A जमा 3D, क्या लिख सकते हो, A4 को आप लिख सकते हो A जमा 3D प्लस A8 को आप लिख सकते हो A जमा 7D बराबर है 24 के।
ठीक है। ए प्लस में ए कितने ए हो गए 2a, 3d और 7d कितने डी हो गए 10d, बराबर कितना है 24। ये है समीकरण 1। फॉर्मूले के नंबर होते हैं तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1d। कहाँ लगा ये फॉर्मूला? यहाँ पर। जो आप a जमा 3d लिख पा रहे हो ए 4 को, इसी फॉर्मूले की वजह से लिख पा रहे हो। यहाँ पे n होता है तो n माइनस 1, यहाँ पे 4 था तो 4 में से 1। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो यार, अब इसकी बात कर लेते हैं जरा। a6 को आप लिखोगे a जमा 5d, a10 को लिखोगे a जमा 9d, बराबर है 44 के। a जमा a 2a हो जाएगा, 5d और 9d 14d हो जाएगा, बराबर है 44 के। ये हो गए अपनी समीकरण 2। ठीक है। अब क्या करो यार, विलोपन विधि से कर सकते हैं हम। समीकरण 2 में से 1 घटा दो। ठीक है, यहाँ लिख दो समीकरण 2 में से हमने क्या करा, 1 घटा दिया। तो मतलब मैं 1 को इसके नीचे उतारता हूँ। देखो ये रहा समीकरण 1, इसके नीचे उतारो। 2a जमा में 10d बराबर 24। तो माइनस कर लो, 2a कट गया, 14d में से 10d गया, 4d बचे। 44 में से ये गया 24, तो कितना बचेगा 20। 4d बराबर 20 है तो d बराबर कितना आ गया 5। d बराबर कितना आ गया 5। अब जैसे मुझे d पता लगा, ठीक है, मैं a पता कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों a पता कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखो हमें AP के प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो मुझे a और d दोनों पता होना चाहिए ना। तो पहले a पता कर लेते हैं। a कैसे करोगे पता? किसी भी समीकरण में, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, d का मान रख दो, है ना। जैसे दूसरी जो समीकरण है वो है 2a जमा 10d बराबर 24। कितनी है? 2a जमा 10d बराबर है 24। इसमें रख दो यार इस d का मान। ठीक है, तो हो जाएगा 2a प्लस 10 इंटू में d कितना है 5, बराबर आ गया 24। तो हो जाएगा 2a 10 पंजे 50 बराबर 24। तो यहाँ से 2a का मान निकालोगे 24 माइनस 50। 24 में से 50 घटाओगे, इधर से घटेगा नहीं, 26 माइनस का, तो a बराबर बटे में 2 चला जाएगा, ये 2, यानी a बराबर आ गया 26 बटे 2 यानी 13, साथ में माइनस भी। a पता लग गया। हमें AP के प्रथम 3 पद लिखने हैं। हमें क्या लिखना था? AP के प्रथम 3 पद। तो हम लिखेंगे AP के प्रथम 3 पद कौन कौन से होंगे? प्रथम पद देखो -13, इसमें d जोड़ते जाओ। -13 में प्लस का 5 जोड़ोगे माइनस का 8 बचेगा, इसमें प्लस 5 जोड़ोगे -3 बचेगा। ये हो गया हमारा फाइनल उत्तर। ठीक है, चलो ये रहा अगला सवाल। इसमें बोला गया है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया। यानी जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनका जो मासिक वेतन था वो था 5000। कब की बात है ये? 1995 की। और प्रत्येक वर्ष रुपये 2000 की वेतन में वृद्धि प्राप्त करी। ठीक है, यानी कि शुरुआत जिससे उसको हम पहला पद मान लेते हैं AP का, और जितना गैप आता है बार बार, यानी हर बार जो वृद्धि होती है वो 200 की होती है। तो मतलब ये सार्वंतर आ गया 200। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? तो हम लिखेंगे माना, हमें नहीं पता किस वर्ष में हुआ, हम लिखेंगे माना 90वें वर्ष में, 90वें वर्ष में वेतन जो था वो 7000 के बराबर हो गए। फिर से समझ लो, शुरुआत जहाँ से होती है AP की, उसे हम क्या बोलते हैं? A, पहला पद। तो शुरुआत इन्होंने 5000 के वेतन से करी, तो पहले 5000 मिले इन्हें, फिर हर बार 200 200 बढ़ते गए, यानी अगली बार मिले होंगे 5200, फिर 5400, इस तरह से। तो मतलब जो D है, जो सार्वंतर आएगा वो 200 200 का आएगा। ठीक है, तो वही किया मैंने। हमसे पूछा गया किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो गया, हमें नहीं पता, हम बोल देंगे 90वें वर्ष में हो गया। तो 90वें वर्ष मतलब क्या? AN जो है वो हो गया 7000। ठीक है, nवां पद इसका कोई 7000 रहा होगा। अब हमें n निकालना है बस। n कैसे निकालोगे यार? a प्लस में n माइनस 1d बराबर हो गया 7000। a का मान यानी 5000 से शुरुआत करी थी इन्होंने,
प्लस में n-1 डी कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है 200 रुपए की, बराबर कितना है 7000। अब इसको सोल्व करना आसान है, पहले 5000 को ठिकाने लगाओ, माइनस में ले जाओ, तो 7000 वो रहा, 5000 उधर गया माइनस में, 7000 माइनस 5000 यानी 2000, तो इधर बचा 2000 और यहाँ बचा हुआ है n-1 गुणा में 200। तो यहाँ से n-1 का मान निकालोगे तो जो भी यहाँ पर 2000 है ये डिवाइड में चला जाएगा 200, 2 0 से 2 0 गया, 20/2 यानी 10, तो n-1 का मान आया 10, तो n का मान आ गया 11। तो हम बोलेंगे 11वें वर्ष में, ठीक है ना, उनका वेतन 7000 हो गया था। आप अगर साल बताना चाहो तो 1995 में 11 साल बाद देख लो कौन सा साल आएगा, जोड़ दो, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ इतना अगर हम बता दें कि 11वें वर्ष में, जब भी उन्होंने काम शुरू किया था उससे 11वें वर्ष में इतना वेतन हो गया, तो भी ठीक है। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करी। प्रथम सप्ताह में जो बचत करी उसे पहला पद मान लेते हैं, ठीक है, 50 रुपए की बचत। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 17.5 बढ़ाती गई, यानी हर बार हर सप्ताह में 17.5 बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है इतना इतना, जितना जितना बढ़ रहा है, जो बार बार अंतर आ रहा है उसी को सारवंतर बोलते हैं। यानी कि डी कितना है 17.5। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 90वें सप्ताह यानी कि AN जो है वो है 207.50, साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। फिर से सवाल बहुत आसान है, a प्लस में n-1 डी बराबर जो भी है लिख दो यार, क्या दिक्कत है। a का मान 50 प्लस में n-1 डी का मान 17.5 बराबर कितना 207.50, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार, पहले 50 जाएगा माइनस में, यानी कि n-1 17.5 ऐसे ही रहेगा, बराबर जो भी 207.50 है 50 माइनस में चला जाएगा, तो 200 में से 50 गया यानी 157.50, घटा लेना आप चाहो तो, ठीक है ना। दशमलव वाली घटा में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो 50 के पास दशमलव नज़र नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे है दशमलव, ठीक है ना, यानी कि दशमलव के जस्ट पहले है 50, यहाँ पे 0 0 लगा लेना, घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 157.50, ठीक है। अब यहाँ से देखो n-1 का मान क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये जो चीज़ है डिवाइड में, ठीक है। देखो यार यहाँ दशमलव के बाद 5 0 है, वैसे लास्ट में 0 का मतलब नहीं, आप ना भी लिखो, है ना, तो हटा सकते हो। अब देखो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है, यहाँ 1 के बाद दशमलव है, ठीक है ना। जो 5 0 था उसकी जगह में सीधा सीधा 0.5 भी लिख सकता हूँ। तो समान अंकों के बाद दशमलव होता है तो हम इसे उड़ा सकते हैं, यानी दशमलव हट गया। जब दशमलव हट गया तो कितना बचा, जरा ध्यान से देखो, 1,5,7,5 बटे में 175, यहाँ चल रहा है n-1, 25 से काट सकते हैं, 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 7 बार, तो 175 आता है। इसको 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा 150 आ गया, 150 कट गया, 7 और 5 यानी 25 थी यहाँ 75, 7 एकम 7, 7 निम 63, तो यानी कि n-1 बराबर 9, तो n बराबर 9 जमा 1 यानी 10, यानी 10वें सप्ताह में उसकी इतनी बचत हुई होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो 10वें सप्ताह में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।